हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। अगर इन बातों को ध्यान से समझ लिया, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट ये समझेंगे कि देखिए, हम लोगों की जो कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हम लोग जो पॉपुलेशन में वो यंगेस्ट हैं। अगर हम लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट पे अगर ध्यान दे दिया तो वी आर एसेट फॉर आवर कंट्री। तो हम लोग ध्यान देने के लिए ये समझेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपकी जब फीलिंग्स आती है, आपका मूड या इमोशन चेंज होते रहते हैं मौसम की तरीके, तब आप उनसे कैसे डील करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें वैसी आती नहीं, नेगेटिव माइंड में है, तो आप उनसे कैसे डील करेंगे, आपको कैसे डील करना है। तो पहली चीज़ है कि आप एक पेपर और पेन उठाइए, उसको लिखते रहिए जो अभी आपके माइंड में या थॉट में वो फीलिंग्स आ रही है। फिर आपका माइंड है वो सही गियर में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। और कोई चीज़ या कोई थॉट है उसको पार कर दीजिए, फिर इसके बाद सोचिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई निगेटिव थॉट आता है तो उसको कहिए स्टॉप। और इसके बाद आप ये देखिए कि आप सेल्फ अवेयरनेस में आप ये देखिए 4 पॉइंट आप समझिए। पहला है कि सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या फीलिंग्स आ रही है, इसको कैसे रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप डेली कहीं जा रहे हैं तो आप ग्रूमिंग से जा रहे हैं, आपने जो भी अपना मैनेजमेंट किया हुआ है, टाइम का, वेल ड्रेस का, आप अच्छे से डेली सेविंग करके जा रहे हैं और प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जा रहे हैं। आप बिल्कुल अपने आप को मैनेजमेंट कर रखा है। और दूसरा आपका देखिए सोशल मैनेजमेंट है। कहीं आप गए, किसी ने कोई नेगेटिव बात बोल दी तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझिए, आप अपना पर्सपेक्टिव समझिए और उसको क्योंकि आप समझिए कि उसको एक्शन इज लाउडर देन वर्ड। आप अपने एक्शन से उसको जवाब दीजिए, ना कि बोल के। और सोशल मैनेजमेंट के बाद इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार कुछ लोग ऐसी बात करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, और कई बार क्या होता है, दो डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं। तो अंडरस्टैंड ये समझना चाहिए, कई लोग शांत पर्सनालिटी के होते हैं, कई लोग होते हैं कि उन्हें नाच गाना बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं, दो लोग अलग होते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि किस पर्सनालिटी के हैं, हम किस पर्सनालिटी के हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये चीज़ समझ में आएगी, हर एक का परसेप्शन अलग होता है हमसे। ज़रूरी नहीं कि हमें जो पसंद है उसको वही पसंद है, उसको लाल पसंद है, हमें काला पसंद है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के हम। फिर इसके बाद आता है कि आप का कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। बहुत लोगों का कम्युनिकेशन के लिए आप सीधा है कि आप बोलने लगिए, धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा बोलेंगे अगले टाइम बोलना और आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोग एकेडमिक तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कई बार पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे जाने पे लोगों को डर लगता है। तो उसके लिए आप ये देखिए कि आपकी लैंग्वेज परफेक्ट है या नहीं है, आप तभी आप बोलने जाएंगे। ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे बोलना सुबह, क्योंकि बोलना एक विटामिन की तरीके होता है। जब जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आई कांटेक्ट। और आप ये मत सोचिए कि आप मेल है फीमेल है या कोई ज़्यादा बड़ा है छोटा बड़ा है। एज इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आप बिल्कुल बीइंग ऑनेस्ट, आप जो भी बोलिए आप बिल्कुल ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए। 20% फास्टर देन अदर पीपल। एवरेज लोग एवरेज चल देते हैं, आप थोड़ा फास्ट चलिए, थोड़ा सा वॉक थोड़ा सा फास्ट करिए और पॉजिटिव किताबें पढ़िए। ये आपको कॉन्फिडेंस पे आपको हेल्प करेंगी। नए लोगों से फ्रेंडशिप करिए, जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ सीखेंगे और आप भी फिर अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइंडसेट भी ऐसे ही डेवलप होता है, क्योंकि आप जब अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, सक्सेसफुल लोगों के ब्रॉडकास्ट सुनेंगे, आप देखिए किस टाइप के आप लोगों को बनना चाहते हैं। वो जो टॉप के 20% जो लोग हैं, उनका 20% जो किन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ जाते हैं, उस पर आप उनको ऑब्जर्व करिए। इस तरीके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो थर्ड है आपका, जो उसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आप पीपल स्किल के लिए किताब पढ़िए, लोक व्यवहार, वो आपको बहुत हेल्प कर लेगी। डेल कार्नेगी की किताब है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। आपको कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप क्या बोल पाएंगे। इसलिए आप जब किताबें पढ़ती हैं तो आपको एक थॉट मिलते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। और इंटरपर्सनल स्किल का मतलब ये है कि कई बार आप देखिए, कई मुस्कुराने से कई बार चीज़ें बहुत बढ़िया बन जाती है। कई बार आलोचना का जवाब देने से बेहतर है कि
एक्सेप्ट कर लेना। किसी से डिबेट में आप हार भी जाके तो कि आप रिलेशनशिप में जीत जाते हैं, लेकिन कई बार आप डिबेट में तो जीत जाते हैं लेकिन रिलेशनशिप में हार जाते हैं। तो यही इंटरपर्सनल स्किल है। थर्ड, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये है कि आप जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, आप सारा डेली प्लानर बनाइए। सुबह से आप सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बजे कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, शाम को वर्किंग एक्टिविटी का क्या टाइम है, अपने पर्सनल एक्टिविटी का क्या टाइम है। इसके बाद गोल सेटिंग करिए, प्लानिंग के बारे में सोचिए कि अगले 1 साल शॉर्ट टर्म का क्या प्लान क्या है या लॉन्ग टर्म का प्लान क्या है, अगले 5 साल का प्लान क्या है। और इसके बाद आपका टीम वर्क में आप ये देखिए कई बार क्या होता है, टीम होती है, टीम का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, सबको साथ लेके चलना। आप अगर अकेले भागेंगे तो आप जल्दी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप सबको टीम में साथ लेके जाइए। हर एक की डिफरेंट पर्सनालिटी और लोगों को ज़्यादा सुनिए, ये टीम वर्क है। और टीम वर्क में ये भी आप लोगों को नाम लेकर पुकारिए, क्योंकि जब आप किसी को नाम लेकर पुकारते हो तो उनको अच्छा लगता है। उनका किसी जैसे डेल कार्नेगी बोलते हैं, किसी का नाम याद रखना अपने की निशानी है, किसी का भूल जाना वो बेगानीपन की निशानी है। और 5वीं जो स्किल है वो है फाइनेंस स्किल। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप 2 बुक्स पढ़िए। एक रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो आपको सिखाएगी कितने % सेविंग करना चाहिए, कितने % आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए। और जो उसमें ये भी है कि आप अपना एक बुक्स पढ़िए साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि यही दिखाती है कि आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट कैसी है, वही आपको फ्यूचर में अमीर और गरीब बनाती है। फाइनेंशियल हैबिट का मतलब ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए 2 वर्ड, एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट वो होता है जो आपकी जेब से पैसा डाले, लाइबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इसलिए अगर मान लिया 100 रुपये कमाते हो तो उसमें 50% आप सेविंग करिए, उसमें इमरजेंसी फंड रखिए और उसमें कुछ अपने अलग अकाउंट में रखिए, और 50% आइए आप एक्सपेंस करिए।